नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम इंटरनेशनल कंपनीज की लिस्टेड सब्सिडियरीज की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि इंडिया में सभी लिस्टेड कंपनीज इंडिया से नहीं है, कुछ इंटरनेशनल जायंट्स की सब्सिडियरीज भी हैं। तो इस वीडियो में आज हम वो कंपनीज एक्सप्लोर करेंगे जो यूएस कंपनीज की लिस्टेड सब्सिडियरीज हैं। यूरोपियन यूनियन के बाद यूएसए इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई और ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ ही साथ यूएसए इंडिया के लिए लार्जेस्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है, विद मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम ज्वेलरी एंड क्लोथिंग टू सॉफ्टवेयर एंड फार्मास्यूटिकल्स जो इंडिया में बनाए जाते हैं और यूएसए में बेचे जाते हैं। काफी सारी यूएस कंपनीज ने इंडियन डेमोग्राफिक पोटेंशियल और टैलेंट को कैपिटलाइज करने के लिए इंडिया में लोकल सब्सिडियरी सेटअप की हुई हैं। इवन Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स के सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑफिसेज इंडिया में बेस्ड हैं। Thus, it is not surprising कि काफी सारे यूएस इंटरनेशनल जायंट्स ने इंडिया की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए अपने लोकल ऑपरेशंस इंडिया में सेटअप किए हुए हैं। They are all seeing all the hallmarks of sustained growth and development, जो जनरली एक डेवलपिंग इकोनॉमी में देखे जा सकते हैं, as these countries don't have any major restrictions placed on foreign corporate institutions जो रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज में देखे गए हैं। नेचुरली काफी सारे यूएस इंस्टीट्यूशंस की इंडिया बेस्ड सब्सिडरीज इंडिया में लिस्ट होंगी और इंडियन इन्वेस्टर्स को यूएस एमएनसीज की लोकल आर्म के थ्रू उनमें इन्वेस्ट करने का चांस भी मिलेगा। 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में लिखिए उन यूएस कंपनीज के नाम जो इंडिया में लिस्टेड है। लेट्स सी आप कितनी कंपनी से अवेयर हैं। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हम वो कंपनीज इंक्लूड नहीं करेंगे जो यूएस कंपनीज ओन तो करती हैं बट पेरेंट कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट नहीं करती। One such example is Emphasis, जिसमें Blackstone Group majority own करती है, but Blackstone Group is into financial services and asset management only. साथ ही साथ हम यूएस कंपनीज की वो लिस्टेड सब्सिडरीज भी इंक्लूड नहीं करेंगे जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे है। इसलिए गुडियर इंडिया और मॉन्सैंटो इंडिया भी इंक्लूडेड नहीं होंगे। Now here is the list of major companies जो यूएस बेस्ड MNCs की इंडियन सब्सिडरीज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 3M इंडिया की। 3M कंपनी यूएसए की इंडियन सब्सिडरी है जो एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है एंड ऑपरेट्स इन द एरियाज ऑफ इंडस्ट्री, वर्कर सेफ्टी, यूएस हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर गुड्स। ये वर्ल्ड में पीपीई किट्स की फॉरमोस्ट मेकर्स में से एक है एंड N95 फेस मास्क के डेवलपर है। 3M इंडिया की मार्केट कैप इज 28,394 करोड़ रुपीस। पी रेशियो इज 134, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 6.9%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.01 एंड 1 year रिटर्न इज 15.6%. Next we talk about Abbott India. Abbott India MNC, Abbott Laboratories की इंडिया सब्सिडरी है which is engaged in medical services and devices जिसकी प्रेजेंस वर्ल्ड की 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में है। Abbott India, women's health, gastroenterology, cardiology, metabolic disorders, neuroscience, pain management और consumer care categories में formulations और OTC drugs बनाती है। Abbott India की market cap is 41,655 crore rupees. Return on equity is 27.4%, debt to equity ratio is 0.07, and 1 year return is 27.8%. Next we talk about Colgate-Palmolive India. ये कंपनी US based MNC Colgate-Palmolive की listed Indian subsidiary है। Colgate-Palmolive India mostly oral care segment में operate करती है and even has many India-centric products, जिसमें इंक्लूडेड है Colgate Salt and Colgate Ved Shakti in addition to its international products like Colgate Total, Max Fresh and others. Colgate-Palmolive India की market cap is 40,170 crore rupees. P ratio is 37.7, return on equity is 75.1%, debt to equity is 0.06 and 1 year return is -3.73%. Next we talk about Cummins India. Cummins India USA की Cummins Group का एक पार्ट है। Cummins यूएसए की एक एमएनसी है जो इंजन्स, फिल्ट्रेशन एंड पावर जनरेशन प्रोडक्ट्स डिजाइन करती है और उन्हें बेचती भी है। Cummins इंडिया के 2 मेजर बिजनेस डिविजन्स हैं विच आर एनर्जी बिजनेस जिसमें इंजन और पावर जनरेटर मेकिंग बिजनेस है, साथ ही में लुब्रिकेंट बिजनेस जिसके थ्रू वाल्वोलिन ब्रांडेड लुब्रिकेंट्स इंडिया में बेचे जाते हैं थ्रू अ जॉइंट वेंचर। Cummins इंडिया की मार्केट कैप इज 25,374 करोड़ रुपीस। पी रेशियो इज 32.8, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 14.4, debt to equity is 0.01 and 1 year return is 79.3%. Next we talk about Gillette India, Procter & Gamble Hygiene and Healthcare and Procter & Gamble Health. Procter & Gamble Inc. USA वर्ल्ड की सबसे बड़ी FMCG MNCs में से एक है। इंडिया में इसकी 3 लिस्टेड सब्सिडरीज हैं। सबसे पहले Gillette India,
जो फेमस जिलेट ब्रांड के अंडर शेविंग प्रोडक्ट सेल करती है, लाइक रेजर ब्लेड्स, स्टाइलर्स, शेविंग क्रीम्स एक्सेट्रा। जिलेट इंडिया की मार्केट कैप है 17,952 करोड़ रुपीस। पी रेशियो 60.4, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 36.4%, डेट टू इक्विटी इज 0 यानी कि नेग्लिजिबल डेट। 1 year रिटर्न इज -3.77%। सेकेंड है पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर, जो विमेन सेगमेंट में विस्पर, ओरल हेल्थ केयर सेगमेंट में ओरल बी, कंज्यूमर हेल्थ सेगमेंट में विक्स और डिओड्रेंट सेगमेंट में ओल्ड स्पाइस जैसे ब्रांड्स के अंडर प्रोडक्ट सेल करती है। पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर की मार्केट कैप इज 49,004 करोड़ रुपीस। पी रेशियो 79.5, रिटर्न ऑन इक्विटी 69.8%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 यानी कि नेग्लिजिबल डेट, एंड 1 year रिटर्न इज 43.7%। और थर्ड है पीएनजी हेल्थ, in which it sells over-the-counter vitamins and supplements under major brands like Evion, Neurobion, 7Cs, Nizivion, Polybion and Livogen. PNG Health की market cap is 8,314 crore rupees. P ratio is 48.1, return on equity is 22%, debt to equity ratio is 0, 1 year return is -17.1%. Next we talk about Honeywell Automation India. हनीवेल इंडिया अमेरिकन कंपनी हनीवेल ऑटोमेशन की इंडियन सब्सिडरी है। हनीवेल इंडिया प्राइमरीली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम्स जैसे बिजनेसेस में एंगेज्ड है, जिससे कंपनी बहुत सारे हेवी इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स लाइक ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एक्सेट्रा को सर्व करती है। इंडिया में हनीवेल के काफी सारे क्लाइंट्स हैं, जिनमें इंक्लूडेड है RIL, वेदांता, HPCL, TCS, ITC होटल्स और M&M। Honeywell India की market cap is 35,229 crore rupees. P ratio is 81.8, return on equity is 19.3%, debt to equity is 0.02, 1 year return is 29.2%. Next we talk about Oracle Financial Services Software. Oracle Financial Services Software, Oracle Corporation USA की इंडियन सब्सिडरी है। कंपनी प्राइमरीली BFSI इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाने में एंगेज्ड है। OFSS के काफी सारे की क्लाइंट्स हैं, जिनमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स जैसे कि डॉयचे बैंक, सैंटेंडर और लोकल क्लाइंट्स जैसे कि HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक इंक्लूडेड हैं। Oracle Financial Services Software की मार्केट कैप is 37,720 करोड़ रुपीस। P ratio is 20.3, return on equity is 26.3%, debt to equity ratio is 0.01 and 1 year return is 44.2%. Next we talk about Pfizer India. Pfizer India वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट फार्मा MNC मल्टीनेशनल फाइजर इंक USA की इंडियन सब्सिडरी है। Pfizer इंडिया के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस 15 थेरापॉटिक एरियाज लाइक एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फेक्टिव्स, कार्डियोवैस्कुलर, पेन मैनेजमेंट, रेस्पिरेटरी, मनी अदर्स। Pfizer इंडिया की मार्केट कैप is 23,183 करोड़ रुपीस। P ratio is 39.6, return on equity is 17.2%, debt to equity ratio is 0.02, 1 year return is 0.14%. Next we talk about Whirlpool India. वर्ल्ड की लीडिंग किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंस मेकर US giant Whirlpool Inc. की इंडियन सब्सिडरी है Whirlpool India. The company now makes a big variety of kitchen products, जिनमें included हैं refrigerators, water purifiers, microwave ovens और white goods, जिनमें included हैं washing machines, air conditioners, air purifiers and other things. Whirlpool India की market cap is 28,938 crore rupees. P ratio is 99.3. Return on equity is 12.5%, debt to equity ratio is 0.02 and 1 year return is 6.93%. इसमें एक बात नोट करने की है कि लिस्ट की शुरुआत US बेस्ड कंपनीज की सारी इंडियन सब्सिडरीज को कवर करने की नहीं थी। इवन PNG की लिस्टेड इंडियन सब्सिडरीज में मेजर सेलिंग ब्रांड्स लाइक एरियल, टाइड, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन एंड अदर्स नहीं है। और एक बात नोट करने वाली ये भी है कि ऑलमोस्ट इन सभी कंपनीज में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ नेट डेट है, जो कि ये कंपनीज इजिली फंड की जा सकती हैं बाय इक्विटी इन्फ्यूजन फ्रॉम देयर पेरेंट कंपनीज। ये पेरेंट कंपनीज इजिली डेट रेज कर सकती हैं एट मच लोअर इंटरेस्ट रेट्स इन द US एज कंपेयर टू इंडिया। सो आई होप कि हमने मोस्ट ऑफ द लिस्टेड सब्सिडरीज ऑफ US कंपनीज इन इंडिया कवर कर ली हैं। In case we missed any, let us know in the comment section. Also, don't forget to like this video and subscribe to the channel. हम आपको बता दें कि इसमें से कोई भी स्टॉक या फंड हम रेकमेंड नहीं करते हैं and all of this is just for educational purposes. हम आपको ये भी बता दें कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम लैंग्वेजेस में भी एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.